कहते हैं कि अगर कोई काम करो तो बहुत सोच समझ कर करो, लेकिन इतना ज़्यादा भी मत सोचो कि वह काम शुरू ही ना कर सको। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, सुस्वागतम। बड़ों को नमस्कार, छोटों को ढेर सारा प्यार। तो स्वागत है आपका आपकी यूट्यूब चैनल पर। मैं आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे, कुशल मंगल होंगे, अपने घर पर बिल्कुल सही सलामत होंगे। आप सबकी दुआओं से मैं भी बिल्कुल अच्छी हूँ। सबसे पहले तो हम ऊपर वाले का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने हमें एक नए सवेरे से रूबरू और कराया और लाइफ में एक नया कदम और उठाने का सुअवसर प्रदान किया। तो चलिए आज के व्लॉग की शुरुआत हम भी बहुत ही प्रसिद्ध रहीम जी के कुछ पंक्तियां हैं उनसे करते हैं। बड़े बड़ाई ना करे, बड़े ना बोले बोल, रहीमन हीरा कब कहे, लाख टका मेरा मोल। इन पंक्तियों में रहीमदास जी का तात्पर्य यह समझाने से है कि जो हर तरह से समय प्रतिभावान जो व्यक्ति होते हैं वे अपनी प्रशंसा यानी कि अपनी बड़ाई वो स्वयं नहीं करते हैं। जिस प्रकार हीरा अपना मोल खुद नहीं बताता है कि मेरा मूल्य लाखों का है, रहीमदास जी इन पंक्तियों से हमें यही समझाना चाहते हैं कि हमें अपनी प्रशंसा स्वयं बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए, बल्कि अपने अच्छे और बेहतर कार्यों से ही समाज को उसका अवलोकन करने देना चाहिए। कभी अपने खिलाफ बातें खामोशी से सुन लो और उसका जवाब देने का हक वक्त को दे दो। यकीन मानिए, जिन बातों का जवाब आप दे सकते थे लेकिन उस समय आप चुप रहे, वक्त उसका जवाब आपसे बेहतर देगा। जैसे सूरज की रोशनी अंधेरे को चीरते हुए आगे बढ़ती जाती है, वैसे ही हमें अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ना चाहिए और अपने आप को हर पल खुश रखने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि इस दुनिया में अगर सबसे मुश्किल कोई काम है तो वो खुद को खुश रख पाना ही है। सुख और दुख हमारे जीवन का हिस्सा है जो हमें काटना ही पड़ता है। सुख के पल इतनी जल्दी चले जाते हैं कि हमें छोटे लगने लगते हैं और दुख के पल पहाड़ से लगते हैं। हमें खुद में इतना हौसला रखना चाहिए और धैर्य से काम लेना चाहिए कि हम खुद को यह बात समझा सके कि बुरा समय आया है तो काटना तो पड़ेगा ही, चाहे वो रोकर काटो या हंसकर काटो, तो क्यों ना इसको खुशी खुशी से ही काटा जाए। इस नई पॉजिटिव थॉट के साथ हम अपने ब्लॉग का शुभारंभ करते हैं। अब बजे हैं 11 और त्योहारों से पहले होने वाली सफाई जो सबके घरों में होती है, मेरे घर में भी शुरू हो गई है। और शुरुआत होती है घर के पर्दों से, जिसको उतारने में मेरी हेल्प मेरे पापा भी कर रहे थे और इधर साइड में बैठकर मेरा भाई खाना खा रहा था, लेकिन ये साथ ही साथ हमें इंस्ट्रक्शन भी दे रहा था कि पर्दे इधर से मत उतारो, उधर से मत उतारो। लेकिन पापा तो सुपर डैड होते हैं, इन्होंने पूरे घर के फटाफट से सारे पर्दे उतार दिए थे। पर्दे उतरवाने के बाद ये नाश्ते के बर्तन सिंक में पड़े हुए थे, फिर मैंने उनको साफ़ किया। फिर पापा ने बोला कि उनको तो पालक की रोटी खानी है, तो फिर मैं पालक की रोटी बनाने लगी। पालक की रोटी खाने में भी टेस्टी लगती है और हमारी हेल्थ के लिए भी अच्छी होती है। इसके साथ बनाई मैंने लौकी की सब्जी और मैंने लौकी की इतनी पिटाई करी कि इसमें लौकी का ल तक नहीं बचा। मैंने है ना साइड में पालक को भी उबलना रख दिया था और ये पालक भी उबल गया है और ये ठंडा भी हो गया है। अब हम इसको ग्राइंडर में ग्राइंड कर लेते हैं।
पालक को ग्राइंड करने के बाद अब हम इसको आटे में मिक्स कर देंगे। ये लो, पालक का आटा भी बन गया है। और अब फटाफट से रोटी भी बना देते हैं। रोटी बनाते बनाते साथ ही साथ गर्मा गर्म सर्व भी कर देते हैं।
इधर मैं रोटी सेक रही थी और उधर मम्मी पर्दों को धो रही थी। पर्दे धोने के बाद फिर हम इनको सुखाने के लिए छत पर आए। मम्मी पर्दे धो रही थी, इतने में जो पर्दे ऊपर सूख गए थे उनको उतार कर लगा देते हैं। पर्दे सूखने के बाद फिर पर्दों को लगाने में भी पापा और भाई ने हेल्प की। हेल्प क्या, बस इन्होंने ही लगाए थे। और जो आपको ये साइड में पेंटिंग दिखाई दे रही है, ये पेंटिंग मैंने बनाई है। ये मैंने ग्रेजुएशन में बनाई थी। जो पर्दे सूख गए थे हम उन पर्दों को लगा ही रहे थे, इतने में बड़ा भाई भी आ गया था। फिर उसने आकर मूली के पराठे बनाने को कहा। तो फिर क्या था, मैं और मम्मी पधारे अपने किचन रूपी देश में। तो मैं और मम्मी फिर से किचन में गए और मूली के पराठे बनाने लगे। खाना ज़्यादा तो नहीं बनना था, बस जल्दी बन जाए इसलिए हम दोनों साथ में लग गए थे, क्योंकि हमारा काम भी पड़ा हुआ था साफ़ सफाई का। उसको छोड़कर ही हम खाना बनाने में लगे थे। और फिर मूली के फटे पुराने पराठे बनाने के बाद फिर मैं और मम्मी किचन की सफाई करने लगते हैं, सबको खाना वाना खिलाकर।
सबसे पहले तो किचन के सारे डब्बे निकाल कर बाहर रखे। मौसम भी अच्छा है और धूप भी बहुत तेज लग रही थी। और मैं मम्मी को डिब्बे खाली करके दे रही थी। डिब्बों में जो भी सामान था उसको निकाल कर धूप लगाई। और है ना, आज का कैमरा पर्सन ऑफ द डे बनी हुई थी मैं मम्मी की वीडियो को अलग अलग एंगल से शूट कर रही थी। फिर है ना, मैंने और मम्मी ने ये सारे बर्तन छत पर रख कर धोए।
फिर है ना बर्तनों की सफाई करने के बाद फिर हमने पूरा किचन साफ किया। ऊपर की स्लैब पर ज़्यादा गंदगी तो नहीं थी, लेकिन मम्मी को तो है ना, जब मम्मी सफाई करती हैं, जब तक घर का कोना कोना साफ़ नहीं हो जाता तो तब तक मम्मी को सफाई नहीं लगती। और आज है ना मम्मी की सफाई अभियान में मैं शामिल हो गई, तो वो वाली बात हो गई। तौबा तौबा, सारा मूड ख़राब कर दिया। लेकिन फिर भी काम इतना फैला दिया था तो वो समेटना तो था ही। देखो ये ऊपर की स्लिप तो है ना बिल्कुल अच्छे से साफ़ हो गई है। मैंने धो के और पोंछ के बिल्कुल अच्छे से साफ़ कर दी है। मैंने अपना कैमरा पर्सन है ना बेचारी मम्मी को बनाया हुआ है।
और भाई साहब जो सबसे ज़्यादा थकाया है ना, वो किचन की सफाई नहीं थकाया है। फिर ये राधा दीदी की बेटियां आ गई थी और ये छत पर खेल रही थी। इधर ये सारे डब्बे धोकर धूप पर सुखा दिए थे और जिन डिब्बों में थोड़ी नमी थी उनको मम्मी पोंछ पोंछ कर रख रही थी। जब तक हमने किचन साफ किया तब तक जो हमने ऊपर बर्तन धोकर रखे थे वे बर्तन भी धूप में अच्छे से सूख गए थे। उनमें हमें सामान भी डालना था फिर बाद में। और इधर ये बच्चे खेल रहे थे। अब हो गई है रात। फिर मैंने जो डब्बे धोए थे उन डब्बों में जो भी सामान रखना है उस नाम से फिर मैंने इन पर पर्ची बनाकर चिपका दी। पूरा दिन लगे मैं और मम्मी दोनों काम में थक गए थे और हमारे हाथ पैर भी हमें बोल रहे थे कि बस आज नहीं कल। बातें करते करते और काम करते करते पता ही नहीं चला कि कब में रात हो गई। और हमारे डब्बों पे जो मैं पर्ची लगा रही थी वो भी लग गई थी। तो बस आज के ब्लॉग का समापन हम यहीं पर करेंगे। आई होप आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद आया है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय विज्ञान।